हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह वह रूहानी और मजहबी पेशवा थे जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी था। भला इस मकबूल बारगाह की करामतों का भी शुमार गिनती हो सकता है। आपकी जिंदगी का एक एक वाक़या करामत है। आपने जो करना चाहा, कर दिया और जो इरादा किया हो गया। आपकी दुआ बेरोक अर्श तक पहुँचती थी। इधर मुंह से निकली उधर कबूलियत का दर्जा हासिल हुआ। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हुई, जिनमें से कुछ यहाँ लिखी जा रही है। 1. हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह की खिदमत में रहा, कभी आपको नाराज होते नहीं देखा। एक रोज ख्वाजा साहब र0 के साथ मैं और एक दूसरा खादिम शेख अली रहमतुल्लाह बाहर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक शख्स शेख अली रहमतुल्लाह का दामन पकड़कर बुरा भला कहने लगा। हजरत पीर व मुर्शिद ने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की। उसने जवाब दिया, यह मेरा कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं करता। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। लेकिन वह शख्स नहीं माना। उस पर हजरत पीर व मुर्शिद को गुस्सा आ गया और तुरंत अपनी चादर मुबारक उतारकर जमीन पर डाल दी और फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले, मगर खबरदार ज्यादा लेने की कोशिश न करना। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज्यादा ले लिया। उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। वह देखकर चिल्लाने लगा और माफ़ी मांगी। आपने उसे माफ़ कर दिया। उसका हाथ फौरन दुरुस्त हो गया और वह हल्का-ए इरादत में दाखिल हो गया। 2. कहते हैं कि एक बार जब कि आप अपने मुरीदों के साथ सफ़र कर रहे थे, आपका गुजर एक जंगल से हुआ। वहाँ आतिश परस्तों, आग पूजने वालों का एक गिरोह आग की पूजा कर रहा था। उनकी रियाजत इस कदर बड़ी हुई थी कि 6 माह तक बगैर खाए पिए रह जाते थे। अक्सर उनकी सख्त रियाजत से लोग इस कदर प्रभावित होते कि उनसे अकीदत रखने लगते। उनकी इस हरकत से लोग गुमराह होते जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज साहब रहमतुल्लाह ने जब उनकी यह हालत देखी तो उनसे पूछा, ए गुमराहो, रब को छोड़कर आग की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, आग हम इसलिए पूजते हैं कि हमें दोजख में तकलीफ न पहुंचाए। आपने फरमाया, ये तरीका दोजख से छुटकारे का नहीं है। जब तक खुदा की इबादत नहीं करोगे कभी आग से निजात ना पाओगे। तुम लोग इतने दिनों से आग को पूज रहे हो, जरा इसको हाथ में लेकर देखो तो मालूम होगा कि आग पूजने का फायदा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ये हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है। मगर हमको ये कैसे यकीन हो कि खुदा की इबादत करने वालों को आग न जला सकेगी? अगर आप आग को हाथ में उठा ले तो हमको विश्वास हो जाएगा। आपने जोश में आकर फरमाया, मुझको तो क्या, खुदा के बंदे मोइनुद्दीन की जूतियों को भी आग नहीं जला सकती। आपने उसी दम अपनी जूतियां उस आग के अलाव में डालते हुए आग की तरफ इशारा करके फरमाया, ए आग, अगर ये जूतियां खुदा के किसी मकबूल बंदे की है तो उसको जरा भी आंच न आए। जूतियों का आग में पहुंचना था कि तुरंत आग बुझ गई और जूतियां सही सलामत निकल आई। इस करामत को देखकर आग पूजने वालों ने कलिमा पढ़ लिया और दिल से मुसलमान हो गए। 3. कहते हैं कि एक बार आप एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ आपका सामना कुछ कुफार लुटेरों से हो गया जिनका काम ये था कि मुसाफिरों को लूट लेते थे और अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता तो सामान लूटने के अलावा उसे कत्ल भी कर देते थे। जब वे डाकू बुरी नीयत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। जिस हथियारबंद सशस्त्र गिरोह ने सैकड़ों हजारों मुसाफिरों को बिला वजह खाक व खून में तड़पाया था, आपकी एक ही निगाह से थरथरा उठा और कदमों में गिरकर बड़ी आजिजी से अर्ज किया, हम आपके गुलाम हैं और नजरे करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलिमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल न समझें। 4.
कहते हैं कि सैर व सफ़र के दिनों में एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अब्दुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह एक जगह बैठे हुए किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि सामने से एक कम उम्र लड़का तीर कमान हाथ में लिए हुए गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने उसे देखकर फरमाया, ये लड़का दिल्ली का बादशाह होगा। आपकी यह पेशगोई भविष्य वाणी इस तरह पूरी हुई कि वही लड़का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक बोए ठाठ से हुकूमत की। 5 एक रोज एक औरत रोती चिल्लाती आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बदहवासी व बेताबी में आपसे अर्ज करने लगी, हुजूर, शहर के हाकिम ने मेरे बेअए को बेकसूर कत्ल कर दिया है, खुदा के लिए आप मेरी मदद कीजिए। उस औरत की दर्द भरी फरियाद से आपके अंदर रहम व हमदर्दी पैदा हो गई। आप तुरंत असाए मुबारक हाथ में लेकर उठे और उस औरत के साथ रवाना हो गए। बहुत से खुद्दाम और हाजरीन भी आपके साथ हो गए। जब आप लड़के की बेजान लाश के पास पहुंचे तो बहुत देर तक चुप रहे और खड़े खड़े उसी तरफ तकते रहे। फिर आगे बढ़कर और उसके जिस्म पर हाथ रखकर फरमाया, ए मकतूल, अगर तू बेगुनाह मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी आपकी ज़बान मुबारक से ये शब्द निकले ही थे कि मकतूल मुर्दा जिंदा हो गया। आपने उसी वक्त फरमाया, बंदे को अल्लाह ताला से इस कदर निस्बत संबंध पैदा करनी चाहिए कि जो कुछ खुदाए ताला की बारगाह में अर्ज करे कबूल हो जाए। अगर इतना भी न हो तो फ़कीर नहीं है। 6 एक शख्स कत्ल करने की नीयत से आपके पास आया। आपको इसका इरादा मालूम हो गया। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़े अकीदत का इजहार प्रदर्शन किया। आपने उससे फरमाया, मैं मौजूद हूँ, तुम जिस नीयत से मेरे पास आए हो उसे पूरा करो। ये सुनते ही वह शख्स कांप उठा और बहुत आजिजी से कहने लगा, हुजूर, मेरी जाती ख्वाहिश यह नहीं थी, बल्कि फलां शख्स ने मुझे लालच देकर मजबूर किया कि मैं इस नामुनासिब हरकत को करूं। फिर उसने अपनी बगल से छुरी निकाली और आपके सामने रखते हुए अर्ज किया, आप मुझे इसकी सजा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों का मकसद बदला लेना नहीं, जा मैंने तुझे माफ़ किया। उस शख्स ने उस वक्त आपके कदमों पर गिरकर तौबा की और ईमान लाकर मुरीद हो गया। 7 हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस जमाने में मैं ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में रहता था, एक बार हम ऐसे घने जंगल में पहुँचे जहाँ कोई जानदार दिखाई न दिया। 3 दिन और 3 रात बराबर उसी उजाड़ जंगल में चलते रहे। अंत में मालूम हुआ कि उस उजाड़ जंगल के करीब ही एक पहाड़ है और उसी पहाड़ पर एक बुजुर्ग रहते हैं। जब हम उस पहाड़ के करीब पहुँचे तो पीर व मुर्शिद ने मुझे अपने पास बुलाया और मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर 2 ताज़ा और गर्म रोटियां निकाल कर दी और फरमाया, पहाड़ के अंदर एक बुजुर्ग है, ये रोटियां उनको दे आओ। मैं रोटियां लेकर उनकी खिदमत में गया और सलाम अर्ज करके पेश कर दी। उन्होंने एक रोटी तो अपने इफ्तार के लिए रख ली और एक रोटी मुझे दे दी। अपने मुसल्ले के नीचे से 4 खजूरें निकालकर मुझे देते हुए फरमाया, ये शेख मोइनुद्दीन को पहुँचा दो। जब मैं आकर खजूरें ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में पेश की तो आप बेहद खुश हुए। 8 कहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के क़ियाम अजमेर के ज़माने में जो लोग अजमेर और उसके आसपास से हज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे वह वापस आकर यकीनी तौर पर बयान करते थे कि हमने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा है। हालांकि अजमेर शरीफ में आने के बाद आपको फिर कभी हज करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। 9 एक बार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह दिल्ली के किले में बादशाह के साथ बात करने में मसरूफ़ थे और सल्तनत के दूसरे ओहदेदार भी साथ थे कि इतने में एक बदकार औरत हाजिर हुई और बादशाह से फरियाद करने लगी। उसने अर्ज़ किया कि हुजूर मेरा निकाह करा दें, मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। बादशाह ने पूछा कि किसके साथ निकाह करेगी और किस अजाब में घिरी है।
वह कहने लगी कि यह साहब जो आपके हाथ में हाथ डाले कुतुब साहब बने घूम रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ नऊजुबिल्लाह हरामकारी की है, जिससे मैं हामिला गर्भवती हो गई हूँ। ये सुनकर बादशाह और हाजिरीन को बहुत हैरत हुई और सबने शर्म से गर्दनें झुका ली। उधर कुतुब साहब के माथे पर शर्मिंदगी और हैरत से पसीना आ गया। आपको उस वक्त कुछ न सूझा और दिल ही दिल में अजमेर की तरफ रुख करके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह को मदद के लिए याद किया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने जैसे ही अपने मुरीद के दिल से खामोश चीख सुनी, लब्बैक हाजिर हूँ कहते हुए मदद के लिए फौरन आ गए। सब ने देखा कि सामने से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आपने कुतुब साहब रहमतुल्लाह से पूछा, मुझे क्यों याद किया है? कुतुब साहब मुंह से तो कुछ न बोल सके, लेकिन आंखों से आंसू जारी हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने इस बदकार औरत की तरफ रुख करके गुस्से से इरशाद फरमाया, ऐ गर्भ में रहने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुब साहब पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है, तू सच सच बता। उस औरत के पेट से इतनी साफ और तेज आवाज आई कि मौजूद सभी लोगों ने साफ सुनी। बच्चे ने कहा, हुजूर, इसका बयान बिल्कुल गलत है और ये और बड़ी हरामकार और झूठी है। कुतुब साहब के बदअख्वाहों ने इसे सिखाकर भेजा है ताकि कुतुब साहब की इज्जत लोगों की नज़र से गिर जाए। ये बयान सुनकर मौजूद लोगों को बहुत हैरत हुई। उस औरत ने अपने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने का इकरार किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और वापस अपनी जगह पर आ गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के अलावा सभी सरकार गरीब नवाज के तशरीफ लाने और गायब होने पर बहुत ज़्यादा हैरत में थे। 10 कहते हैं कि एक रोज आपका एक मुरीद खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप इबादत में थे। जब आप इबादत कर चुके तो उसकी तरफ ध्यान दिया। उसने अर्ज किया, हुजूर, मुझे हाकिमे शहर ने बिना किसी कसूर के शहर बदर होने का हुक्म दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कुछ देर ध्यान लगाया और फरमाया, जाओ, उसको सजा मिल गई। वो मुरीद जब शहर में वापस आया तो खबर मशहूर हो रही थी कि हाकिमे शहर घोड़े से गिरकर मर गया। 11 एक रोज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ना सागर के करीब बैठे हुए थे। उधर से एक चरवाहा गाय के कुछ बच्चों को चराता हुआ निकला। आपने फरमाया, मुझे थोड़ा दूध पिला दे। उसने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के फरमान को मजाक समझा और अर्ज किया, बाबा, ये तो अभी बच्चे हैं, इनमें दूध कहाँ? आपने मुस्कुराकर एक बच्चिया की तरफ इशारा किया और फरमाया, भाई इसका दूध पीऊंगा, जादू ला। वह हंसने लगा। आपने दोबारा इरशाद फरमाया, बर्तन लेकर जा तो सही। वह हैरान होकर बछिया के पास गया तो क्या देखता है कि बछिया के थन पहले तो बराया नाम थे और अब उसके थनों में काफ़ी दूध भरा हुआ है। अतः उसने कई बर्तन भर दूध निकाला, जिससे 40 आदमियों ने पेट भर कर पिया। ये देखकर वह चरवाहा कदमों में गिर पड़ और आपका गुलाम हो गया। 12 एक रोज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अकीदतमंदों में बैठे हुए वज़ व नसीहत फरमा रहे थे कि आपकी नज़र दाई तरफ पड़ी। आप तुरंत ताजीम सम्मान के लिए खड़े हो गए। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा कि जब भी दाई तरफ नज़र जाती तो आप ताजीम के लिए खड़े हो जाते। जब वज़ ख़त्म हुआ और लोग चले गए तो आपके खास खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर, आज ये क्या हालत थी कि जब भी आपको नज़र दाई तरफ पड़ती आप ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे? आपने फरमाया, उसी जानिब मेरे पीर व मुर्शिद का मजार है और जब मेरी निगाह उस तरफ जाती तो रोजाए अका नज़र आता, बस सम्मान के लिए खड़ा हो जाया करता था। 13 बुजुर्गों की मजलिस में तय हुआ कि सब लोग कुछ करामात दिखाएं। बस तुरंत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह मुसल्ले के नीचे हाथ ले गए और एक मुट्ठी सोने के टुकड़े निकालकर एक दुरवेश को जो वहां हाजिर था दिया और दुरवेशों के लिए हलवा मंगवाने की फरमाइश की।
शेख अब्दुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह ने एक लकड़ी पर हाथ मारा तो वह सोने की हो गई। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह के कहने पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने कशफ ध्यान मग्न से मालूम किया कि इन्हीं बुजुर्गों में एक दुर्वेश बहुत भूखे हैं और शर्म की वजह से कुछ भी न कह सकते थे। बस आपने मुसले के नीचे हाथ डाला और 4 जौ की रोटियां निकालकर उस दुर्वेश के सामने रख दी। इस